हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिमांड। आखिर डिमांड किसे कहते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है डिमांड। आखिर डिमांड किसे कहते हैं और मार्केट में डिमांड कब कब क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमारी तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए मार्केट में डिमांड होने के लिए। सबसे पहले है डिजायर एंड वांट, एबिलिटी टू फुलफिल द डिजायर, रेडीनेस टू स्पेंड मनी। अब ये क्या है, ठीक है, हमारी एक डिजायर होनी चाहिए किसी भी गुड्स को परचेज करने की। उसके बाद हमारे पास उस गुड्स को परचेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें रेडी होने चाहिए उस गुड्स पे स्पेंड करने के लिए। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को लेते हैं। इस मार्कर को मैं मार्केट में गया खरीदने, ठीक है। तो मैं इस मार्कर को खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास इसको मार्केट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी। मेरे पास एबिलिटी है, मतलब इनकम, मेरे पास इनकम है इस मार्कर को खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद रेडीनेस टू स्पेंड मनी, क्या मैं इस मार्कर पर पैसा खर्च करना चाहता हूं, तो वो है आखिरी कंडीशन। अगर ये पूरी नहीं होगी तब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जब तक मैं किसी भी गुड्स को खरीदूंगा नहीं, डिमांड मार्केट में नहीं होगी। जैसे काफी लोग मॉल्स में घूमने जाते हैं, क्या वो वहां पे कोई भी चीज परचेज करते हैं? कुछ लोग करते हैं, तब किसी भी गुड्स की डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन जो लोग वहां पे सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं, मौज करने जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो किस मार्केट में कोई भी डिमांड क्रिएट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे देखो डेफिनेशंस, इट इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेडी टू परचेज, एक जो कंज्यूमर है वो रेडी होना चाहिए किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है जो कंज्यूमर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। यहां से समझ लो क्वांटिटी, ठीक है। अगर मार्केट में एक मैं किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने मांगे 1 दर्जन केले, ठीक है, या 1 किलो सेब, 1 किलो आलू, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो प्राइस पे करूंगा, तो मैंने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड करी मार्केट में जाके, ठीक है, और मैंने उसे खरीदा, तो वो होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी, बस यहाँ पे आ जाएगा ये पर्टिकुलर कमोडिटी विच अ कंज्यूमर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बाकी आपको इन सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल का मतलब तो समझते ही होंगे, कोई भी एक बंदा। अगर मार्केट में कोई भी एक बंदा डिमांड करता है किसी भी चीज की, ठीक है, तो वो होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, ठीक है, वो होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल एंड ग्राफ। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हमारे मार्केट में प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे अनियन के प्राइस बढ़ गए तो लोगों ने उसकी क्वांटिटी खरीदना कम कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो हमारा प्राइस है जिसे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो क्वांटिटी है, तो वो उसमें रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा है डिमांड, ठीक है। शेड्यूल, क्वांटिटी एक्स 10, जब 10 रुपये प्राइस है तो हम 50 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमने क्वांटिटी की परचेज डिक्रीज कर दी। अब जैसे देखो मैंने सिर्फ इस क्वांटिटी की डिमांड करी तो वो हो जाएगी इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। आखिर जो हमारी डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जो हमारी मार्केट में डिमांड है वो चेंज होती है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इटसेल्फ। जिस कमोडिटी को हम स्टडी करेंगे उसी के प्राइस में जब चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड अफेक्ट होती है। वो कैसे होती है, जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज करते हैं डिमांड डिक्रीज करती है,
ठीक है। नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जब भी प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। डिमांड, इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी से। ठीक है, इस यहाँ पे एक चीज रह गई हमारी, स्लोप, जो होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब जो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड कमोडिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में, तो उसके कारण यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम आते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जब भी प्राइस चेंज होंगे क्वांटिटी अपोजिट होगी। ठीक है, जो डिमांड है क्वांटिटी के अपोजिट, जैसे प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमारे में दो केस हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी इनकम स्टार्टिंग में है 5000। ठीक है, तो मैं सब्जी लेने, अपने कपड़े लेने कहाँ जाता हूँ, मंडे संडे मार्केट में। ठीक है, संडे मंडे मार्केट में, मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार, ठीक है, वीर बाजार। ठीक है, मैं अपने सारा जो भी मैं डेली बेसिस का सामान यूज़ करता हूँ मैं यहाँ से जाता हूँ। ठीक है, मान लो, और मैं हाँ साथ साथ में किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एक साल बाद मैं हो गया पास, मान लो मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब मेरी है अच्छी सैलरी है अब। ठीक है, लाखों में 70-80 हज़ार मेरी अब सैलरी हो गई। ठीक है, तो अब क्या मैं अपनी जो भी डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े, खाना, ये सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्या मैं यहीं से लूँगा? नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगा? रिलायंस फ्रेश। ठीक है, कपड़े खरीदने कहाँ जाऊँगा? मॉल्स में। ठीक है, एडिडास जूते वगैरह लेने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मैं ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, मैंने एक गुड्स को छोड़ा। मान लो ये गुड्स ए थी, जब मेरी 10,000 इनकम थी। ठीक है, ये गुड्स बी कैटेगरी है, ये कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी ए है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ गया और इस बीच में हमारा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज कर गई। ठीक है, जब मेरी इनकम इंक्रीज करी तो मैंने कुछ जो गुड्स थे दूसरे बी कैटेगरी के, उनकी डिमांड करी, मैं उन्हें परचेस करने लगा तो उनकी डिमांड इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इनकम बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये है नॉर्मल गुड्स। व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, बट एक और यहाँ पे हो रहा है, जैसे देखो, जब मैंने इन गुड्स को कंजम्पशन स्टार्ट किया तो इस गुड्स की ए कैटेगरी की डिमांड क्या कर गई, डिक्रीज। जब इनकम इंक्रीज करे और जिन गुड्स की डिमांड डिक्रीज करे वो होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, जब इनकम इंक्रीज करती है और जो हमारी डिमांड इंक्रीज करे वो नॉर्मल गुड्स, और जब इनकम इंक्रीज करे उसके साथ साथ डिमांड डिक्रीज करे वो होती है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो इस इनकम पे मैं कौन सा मिल्क यूज कर रहा हूँ, टोन्ड मिल्क, टोन्ड, डबल टोन्ड जो भी आता है। ठीक है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं कौन सा अमूल का दूध यूज कर रहा हूँ, फुल क्रीम, डबल फुल क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फुल क्रीम मेरा है नॉर्मल गुड्स और जो डबल टोन्ड है वो है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में समझाना है, बाकी नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अभी सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं भाई? ठीक है, ये वो गुड्स होते हैं जो जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, अब जैसे बॉल पेन, जेल पेन, और क्या एग्जांपल लेंगे हम? ठीक है, टी और कॉफी, जेल पेन, बॉल पेन, ठीक है, पेप्सी, कोको कोला, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया मान लो, ठीक है, जैसे पेप्सी,
टी का प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब ये जो टी है हमारी कॉफी के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हो गई, तो अब जो टी को यूज कर रहे थे, टी को चूज कर रहे थे पहले, वो कहाँ जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉफी की डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, कि जब भी हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड प्राइस इंक्रीज करेगी तो हमारी जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड ऑल्सो, उसकी भी डिमांड इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज करेगी तो जो हमारी गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव रिलेशन। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको कोई भी अकेले यूज नहीं कर सकती हैं हम। जैसे ये क्या कहते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड कार। पेट्रोल एंड कार का एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर एंड टी, ठीक है। अगर शुगर के बिना चाय नहीं बन सकती, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, रिलेटेड है, ठीक है, साथ साथ यूज किए जा सकते हैं। जब भी पेट्रोल के दाम इंक्रीज करेंगे, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो बंदा होगा वो कार की डिमांड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब सोचेगा यार पेट्रोल का दाम तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अब तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो अब क्या करेगा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, जब मेट्रो कर लेगा, बस यूज कर लेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, कार की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ देखो, जब शुगर के हमारे प्राइस इंक्रीज करेंगे, चीनी के मान लो काफी ज्यादा 80 रुपए हो गए, तो बंदे क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, ठीक है। बंदे दिन में चाय पीना कम पसंद करेंगे फिर, ठीक है, ग्रीन टी पियेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी टी है उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी जब हमारे शुगर के प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ये क्या है, कंज्यूमर के कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कुछ चीज़ उसे पसंद आती है, कुछ नहीं। जब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी भी गुड्स के फेवर में जाती हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नया ट्रेंड आ गया, अभी क्या है, डेनिम जैकेट्स का ट्रेंड आया, अभी भी है, तो क्या हुआ यहाँ पे, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस थी वो डेनिम जैकेट पे गई, डेनिम जैकेट की क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। जो हमारे पहले जो हाथ से बुने वाले स्वेटर थे उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई है, क्यों, क्योंकि अब जो कंज्यूमर है वो उसके फेवर में नहीं है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं है उसके लिए, ठीक है, उसे वो पहनना ही लेना ही पसंद नहीं करता, ठीक है, तो उसकी डिमांड डिक्रीज कर गई है। उसके बाद, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, भविष्य में प्राइस चेंज होने की कोई भी संभावना है, ठीक है, कंज्यूमर को लगता है हाँ भाई फ्यूचर में इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो वो अभी क्या करेगा, ठीक है, फ्यूचर में अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो वो अभी की डिमांड इंक्रीज कर देगा। बट अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, हाँ ऐसा होगा, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में प्राइस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो करंट की डिमांड डिक्रीज कर देगा, जिससे कि वो फ्यूचर में खरीद सके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट डिमांड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, ठीक है। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।